आज का विषय है सुविचार। वृद्धावस्था व्या व्याघ्र तिष्ठति जरा परिजर्यन्ति रोगाश्च शस्त्र इव प्रहन्ति देहम् आयु परिश्रवति भिन्न घटादिभो लोकस्ताभ्या हित माचरित चित्रम। वृद्धावस्था बाघिन के समान भुड़कती हुई सामने खड़ी है। रोग भी शत्रुओं के समान शरीर पर आक्रमण किया ही करते हैं। फूटे घड़े में जैसे पानी झरता है, उसी प्रकार आयु भी प्रतिक्षण बीतती जा रही है। इन सबको आंखों से देखते हुए भी मनुष्य में विवेक जागृत नहीं होता। इससे वह अपना हित साधन न करके ऐसा आचरण करता है जिससे उसका अकल्याण होता है। क्या यह महान आश्चर्य नहीं है? जिन मनुष्यों में विवेक बुद्धि नहीं होती, उनकी क्या दशा होती है, यह बतलाते हुए श्री शंकराचार्य कहते हैं, येषां चित्ते नैव विवेकस्ते पचन्ते नर्क मने कम। अर्थात जिन मनुष्यों में विवेक का उदय नहीं होता, वे पशु पक्षी के समान जन्म मरण के चक्कर में परवश होकर घूमा करते हैं और अनेक नरक भोगते हैं। इसलिए विवेक कैसे उत्पन्न हो, इसका हमें विचार करना चाहिए। एक कहानी है, एक राजा था। वह शिकार करने के लिए जंगल में गया। बहुत दौड़ धूप की, परंतु कोई शिकार हाथ न आया। अचानक एक नीलगाय पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसको मारने के लिए जैसे ही राजा ने सर संघान किया, नीलगाय तुरंत बोल उठी, भले राजा, मुझे मत मारना। मुझको मारोगे तो त्रिलोकी का नाश हो जाएगा। ये सुनकर राजा को बड़ी हंसी आई। तीर को तरकस में रखते हुए राजा बोला, अरे मूर्ख नीलगाय, तुझको मूर्ख कहते हैं, वह ठीक ही है। तू क्या कहती है? तेरे जैसे तो हजारों प्राणियों को मैंने मारा है, फिर भी आज त्रिलोकी का नाश नहीं हुआ। फिर कैसे तेरे एक की मृत्यु से त्रिलोकी का नाश हो जाएगा? तब वह नीलगाय बोली, भले ही मैं मूर्ख हूँ, पर हे राजा, तू विचार नेत्र से अंधा है। तुझे सत्य दिख नहीं पड़ता। अपनी आंखों को मूंद ले, देख क्या तुझे कहीं संसार दिखता है? इसी प्रकार जब तेरी आंख एक दिन सदा के लिए मुंद जाएगी, तब तेरे लिए जगत कहाँ रहेगा? आंखें मुंद जाने के बाद, प्राण छूट न जाने के बाद तेरा जगत कहीं नहीं रह जाएगा। इस प्रकार यदि तू मुझे मार डालेगा, तो मेरी दृष्टि से तो त्रिलोकी का नाश हो जाएगा ना। क्योंकि आप मुझे जग प्रलय, कबीर जी भी कहते हैं, आप मुझे पीछे डूब गई दुनिया। राजा को ये बात सच्ची लगी। उसके ज्ञान नेत्र खुल गए। उसने नीलगाय को नहीं मारा और घर लौट आया। अंतःपुर में गया। वहां सदा के रिवाज के अनुसार रानी और उसकी दासियां सेवा में उपस्थित हुई। राजा ने कहा, हे रानी, जब ये शरीर ही काल के मुंह में पड़ा है, फिर तुमसे क्या प्रयोजन है? दास दासियों से क्या प्रयोजन है? भोग विलास का क्या अर्थ है? हे रानी, मेरी दशा आज उस मेढक के जैसी लगती है। ये सुनकर रानी जरा घबराई और पूछा, आप होश में तो हैं? मेढक की क्या बात करते हैं? राजा ने कहा, इस समय तो मैं पूरे होश में हूँ, परंतु ऐसा कितनी देर तक रह सकूंगा ये कह नहीं सकता। हमारे वृद्ध मंत्री ने मुझे एक श्लोक सिखलाया था, वह याद आ गया, इसी से मैंने मेढक की बात कही है। वह श्लोक सुनो, यथा व्याल गलस्थोपि भेको दशान्नपेक्षते तथा काल ही ग्रास्तोपि लोको भोगान शाश्वतान। मेढक का आधा शरीर सर्प के मुंह में होता है। ऐसी स्थिति में भी मेढक अपना मुंह खोलकर जंतु पकड़ने की कोशिश करता है। इसी प्रकार मनुष्य भी काल सर्प के मुंह में ही पड़ा है। काल कब आकर निगल जाएगा, इसकी कुछ खबर न होने पर भी मनुष्य इंद्रियों के नश्वर भोगों के पीछे जीवन बर्बाद करता है। हे रानी, मेरी भी ऐसी ही स्थिति है। मनुष्य शरीर रूपी चिंतामणि हाथ लगी है, फिर भी उसको व्यर्थ ही विषय रूपी कीचड़ में डाल दिया है और ईश्वर प्राप्ति की बात ही नहीं सूझती है। इतना कहते-कहते राजा बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश में आने पर उसने बाहर दरबार में जाकर मुख्यमंत्री को बुलवा भेजा। मंत्री के आने पर राजा ने कहा, हे मंत्रीवर, आप तो मेरे पिता की जगह हैं, इसलिए मैं आपसे अपने हृदय की बात कहता हूँ। यूँ कहकर शिकार में हुई सारी घटनाओं को उसने कह सुनाया और फिर कहा, हे पितृतुल्य गुरुजन, मुझको सचमुच वैराग्य हो गया है।
इसलिए अब सन्यासी होकर जंगल में चले जाने की मेरी उत्कट इच्छा हो गई है। अब तक जो नासमझ के समान मैंने पशु जीवन बिताया है, परंतु अब ईश्वर भजन करके मुक्ति साध लेनी है। मंत्री ने कहा, राजन, आपका विचार बहुत उत्तम है और मनुष्य का जन्म भजन करके प्रभु प्राप्ति कर लेने के लिए ही मिलता है। जो मनुष्य ऐसा न करके केवल विषय सेवन में ही जीवन बिताता है, उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ ही गया समझो। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो न तरह बहुसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। अर्थात सकाम कर्म से या न संतान से न बहू से धन से मुक्ति की प्राप्ति संभव है। मुक्ति के लिए तो त्याग के सिवा दूसरा कोई साधन ही नहीं है। जो मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के अमोघ साधन रूप मानव देह को प्राप्त करने पर भी पक्षी के समान स्त्री पुत्रादि ग्रह वित्तादि भोग पदार्थों में आसक्त रहता है, उसको शास्त्र आरूढ़ पतित कहते हैं। इसका भाव यह है कि मनुष्य शरीर प्राप्त होना उन्नति के शिखर पर पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचने पर भी मनुष्य जो ईश्वर प्राप्ति नहीं कर लेता, फिर वह नीचे गिरता है, यानी उसका दूसरा निकृष्ट शरीर धारण करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य को शास्त्र आत्महत्यारा कहते हैं। यो आपकी बात तो हे राजन बहुत उत्तम है, परंतु समझ बूझ कर किया हुआ त्याग ही टिक सकता है। आवेश में आकर किया हुआ त्याग टिकता नहीं है, बल्कि दुख स्वरूप बनता है। इसलिए आप क्या करने के लिए सन्यासी बनते हैं, ये समझ लेने के बाद ही त्याग के मार्ग पर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपको समझना चाहिए कि आप किस लिए सन्यासी हो रहे हैं और किस वस्तु का त्याग कर रहे हैं। यदि राज्य से सन्यास लेना है और उसका त्याग करना है, तो ये होने योग्य बात नहीं है, क्योंकि ये राज्य कोई आपका नहीं है। आपके जन्म से पहले भी ये राज्य था और आपके पिता इसके अभिमानी थे। उसके पहले ये किसी और का था, कोई और उसका दूसरा राजा रहा होगा। इसी प्रकार भी ये जगत छोड़कर चले जाएंगे, उसके बाद भी ये राज्य तो रहेगा ही और आपके राजकुमार इसके उत्तराधिकारी बनेंगे। यदि राज्य आपका होता तो आपके साथ आया होता, फिर आपके साथ चला भी जाता, परंतु ऐसा होता नहीं दिखता है। अथवा ये मान लें कि राज्य पुण्यों का फलस्वरूप है, ऐसा हो तो भी राज्य आपका नहीं है। ये सुनकर राजा ने कहा, मैंने पुण्य किया है इसलिए राज्य मेरा है, क्योंकि पुण्य फलस्वरूप ये मुझे प्राप्त हुआ है, मेरा नहीं है। ये आप कैसे कहते हैं? मंत्री ने कहा, हे राजन, आपकी ये बात भी विचार युक्त नहीं है। पुण्य का कर्ता कोई चित्त को बतलाता है, कोई अहंकार को बतलाता है, कोई मन को कर्ता कहता है और दूसरे लोग कर्म कर्ता बुद्धि को मानते हैं। इसलिए पुण्य के कर्ता आप नहीं है। अतः आप राज्य भी आपका नहीं है। ऊपर बतलाए हुए चाहे जितना पाप पुण्य करें, उसके साथ ही आपका कोई लेन-देन नहीं है और इस कारण पाप पुण्य के भोक्ता भी आप नहीं। इस प्रकार ये राज्य आपका नहीं है। तब राजा ने कहा, मंत्रीवर, आपने चित्तादि को तो कर्मों का कर्ता बताया है, तो वे तो पत्थर के समान जड़ हैं, फिर भी उनमें कर्तापन का संभव कैसे है? उत्तर देते हुए मंत्री जी ने कहा, मैंने जिन चित्त आदि को कर्ता बतलाया है, वे निश्चय स्वभाव से जड़ हैं, परंतु पत्थर के समान अत्यंत जड़ नहीं है। इस प्रकार आत्मा के सदृश स्वतः चैतन्य भी नहीं है, परंतु मध्य भाव के हैं। इससे उनके आत्मा का प्रकाश ग्रहण करने की सामर्थ्य है और पत्थर आदि में वह सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार चित्त आदि जड़ होने पर भी आत्मा का चैतन्य धारण करके अपना कर्म संपादन कर सकते हैं और इससे उसका फल भी भोग सकते हैं। आप तो केवल दृष्टा हैं, इसलिए आप में कर्ता भोक्ता धर्म नहीं है। फिर हे राजन, जो वस्तु दुखदायक होती है उसका त्याग करना तो मनुष्य के लिए उचित ही है, पर जिससे दुख नहीं होता हो उसका त्याग कोई नहीं करता। यदि राज्य में कोई दुख देने वाली शक्ति है, तो राज्य के सभी अभिमानी सब पुरुषों को उससे दुख होता। अपने परिवार तथा सेवक वर्ग को राज्य सुख रूप लगता है। इस प्रकार सुख दुख को मन की मानी हुई वस्तु है। पदार्थ कोई सुख दुख नहीं दे सकते। अपने राज्य में दुख की कल्पना कर ली, इसलिए आपको दुख स्वरूप लगता है। अन्य लोगों को उसमें सुख की कल्पना की है, इसलिए उनको राज्य सुख स्वरूप लगता है। कोई भी पदार्थ दुखदायक नहीं है तथा कोई पदार्थ सुखजनक भी नहीं है। इस प्रकार सुख दुख का द्वंद्व केवल मन की कल्पना है और अहंकार के कारण इसमें राग द्वेष प्रकट होते हैं। यदि कहो तो मैं महल से अलग होता हूँ, ये भी ठीक नहीं है। महल से आप स्वभाव से अलग हैं। आप सदैव कहते हैं मेरा महल, मैं महल हूँ, ऐसा कभी नहीं कहते। इसलिए आप महल से भिन्न हैं। महल भी आपका कुछ नहीं है जिसका भी त्याग कर सकें। राज्य के समान महल के भी कितने
अभिमानी यहाँ आए और रहकर चले गए, आप भी एक दिन चले जाएँगे, फिर दूसरा उसमें रहने के लिए आएगा। यदि महल आपका होता, तो आपके साथ आया होता और आपके साथ परलोक में भी जाता, परंतु ऐसा नहीं होता। ये हम लोग केवल आँखों से देखते हैं। फिर महल में आप अकेले ही नहीं रहते, आपका परिवार, बंधु-बांधव, इसी प्रकार चूहे, पशु, पक्षी, कीड़े-मकोड़े भी रहते हैं। यदि महल से दुःख होता, तो सब प्राणियों को इससे दुःख होता। इसलिए आज आपको वह दुःख स्वरूप दिख पड़ता है, पहले ऐसी कल्पना नहीं थी, तब महल दुःख स्वरूप नहीं दिखता था। इस प्रकार सुख-दुःख तो मन की कल्पना है। यदि कहो कि मैं इस स्त्री पुत्रादि से परिवार से अलग होता हूँ, तो ये भी ठीक नहीं है। आप अपने स्त्री पुत्रादि स्वजनों से आप अलग ही हैं ही, एक रूप नहीं है। ये परिवार का मेला तो धर्मशाला में इकट्ठे हुए यात्रियों के समान क्षणिक है। शाम होते ही मुसाफिर इकट्ठे होते हो जाते हैं और सवेरा होते ही अपने-अपने मार्ग चले जाते हैं। इसी प्रकार एक शरीर के छूट जाने पर उसके संबंधियों के साथ संबंध भी छूट जाता है। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न का मेला बिखर जाता है और दूसरा स्वप्न आने पर फिर नया मेला लग जाता है। इस प्रकार शरीर शरीर से नया संबंध होता है और पुराना टूटता जाता है। श्रीमद् भगवत का श्लोक मैंने आपको सिखाया था, मुझे याद रखिए, पुत्रदाराप्त बंधुना संगम पांथ संगमः अनुदेह विजयन्ते स्वप्नो निद्रानुगो यथा। अब देखिए आपके पिता मर गए, उनके साथ आपकी माताजी नहीं गई, उनके 4 और 3 पुत्रियाँ थी, उनमें से कोई साथ न गया। आपने स्वयं उनका अग्निदाह किया, उनके शरीर को भस्मसात किया, फिर आपकी माताजी मर गई, उनके साथ भी कोई नहीं गया। यह आपने अपनी आँखों से देखा, उसके बाद भी कितने स्वजन मृत्यु को प्राप्त हुए, सब अकेले ही गए हैं। इसलिए जहाँ त्याग अवश्य भावी है, अनिवार्य है, उसका त्याग करने से क्या फल मिलेगा? आपका शरीर छूट जाएगा, आप सब कुछ यहीं छोड़कर अकेले ही जाएँगे। ये सुनकर राजा विचार में पड़ गया, कुछ देर चुप रहकर फिर बोला, हे मंत्रीवल, तब तो एक ही रास्ता बता है, मेरे लिए चिता तैयार कराओ जिससे शरीर को जलाकर शरीर के कर्तव्यों से निष्कर्तव्य हो जाऊँ, शांति के लिए कोई दूसरी बात नहीं सूझती। तब मंत्री ने कहा, राजन, शरीर जलाने से यदि शांति मिलती होती, तो शरीर तो सबका जलता है, परंतु शांति किसी को नहीं मिलती। आप अनेक जन्मों हो गए, शरीर तो हज़ारों बार जलाया गया होगा, परंतु दुःख दूर नहीं हुआ। ये आँखों से दिखता है, फिर इस वर्तमान शरीर को जलाने से दुःख कैसे दूर होगा, ये विचारणीय है। शरीर तो 3 गति अवश्य ही होती है, इसको जला दो तो राख हो जाती है, गाड़ दो तो धूल हो जाती है, मिट्टी के साथ मिट्टी एक रूप हो जाती है। यदि कोई जंतु उसे खा जाए तो उसकी विष्ठा बन जाती है। शरीर के नाश मात्र से यदि दुःख की निवृत्ति होती, तो प्राणी मात्र दुःख से रहित तो हो गए होते, परंतु ऐसा होता नहीं दिखता। सर्प की केंचुली को मारने से या उसको जलाने से सर्प नहीं मरता तथा केंचुली को नष्ट करना कोई ज़रूरी भी नहीं होता, क्योंकि विष तो सर्प में रहता है। इसी प्रकार अपना ये शरीर अहंकार रूप सर्प केंचुली के समान है। देह के नाश से अहंकार का नाश नहीं होता। दुःख देने वाला तो अहंकार है, यदि उसका त्याग करें, तो आप सच्चे त्यागी कहला सकते हैं। मैं राजा हूँ और इसलिए सब मेरा है, यही अहंकार का स्वरूप है। अब इस अहंकार को छोड़ दीजिए और फिर विचार कीजिए कि आप कौन हैं? राजा कहने लगा, मैं और मेरा कहने वाले अहंकार को ही जला दिया, फिर कौन कहेगा कि मैं अमुक हूँ या ये मेरा अमुक का है? जब तक अहंकार, तभी तक मैं और तेरे का भ्रम है। तब मंत्री ने कहा, राजन, अब आपको क्या करना? आपकी इच्छा है मुझे कहिए। राजा ने कहा, इच्छा करने वाला अहंकार ही जल पर खाक हो गया, इसलिए अब मुझे कोई इच्छा न रही। आप जैसा कहें वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। स्थितो अस्मि गतः सन्देह करिष्ये वचनम तब। तब आप जो मार्ग बतलाएँ उसी मार्ग पर जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तब मंत्री ने कहा, लाख की एक बात ये समझ लीजिए, देखिए, जब तक शरीर है, उसके रहने के लिए कोई न कोई आश्रय चाहिए ही। फिर चाहे वह महल हो या गुरु का मठ, आश्रम हो या जंगल हो, घास की झोपड़ी हो, यदि अहंकार नहीं है, तो आश्रय के तीनों ही समान हैं। यदि अहंकार है, तो प्रत्येक में अभिमान उपस्थित हुए बिना न रह सकेगा। महल में रहने से राजा हूँ, यह अभिमान होगा। आश्रम या पर्णकुटी में रहने से मैं महान त्यागी हूँ, यह अभिमान हुए बिना न रहेगा। इसलिए सुख-दुःख का कारण या ग्रहण का त्याग की इच्छा करने वाला अहंकार ही है। वस्तु में कोई तारतम्य नहीं है। फिर एक परिस्थिति का द्वेषपूर्वक त्याग करना, दूसरी का रागपूर्वक आश्रय करना, यह अहंकार वृत्ति है और इस कारण ऐसा करने से कभी शांति नहीं मिलेगी। फिर भी जब तक शरीर है, तब तक उसको अन्न वस्त्र देने में पड़ेंगे। यहाँ रहने से मेवा मिष्टान मिलते रहेंगे,
जंगल में जाने पर परिश्रम करके फल फूल कंद मूल आदि जो मिलेगा उसी से शरीर का निर्वाह करना पड़ेगा। यदि किसी गुरु आश्रम में रहेंगे तो यथा प्राप्त से शरीर को पोषण प्रदान करना होगा। अहंकार है तो सुख दुख सभी जगह है। वैसे ये प्रसंग आए बिना नहीं रहेंगे। यदि अहंकार नहीं है तो सारे भोग शरीर को एक समान प्राप्त होते हैं। आपको उनके साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे राजन, आप यहीं रहिए और इसी प्रकार जनता की सेवा करते रहिए। आज का स्वाध्याय इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।